नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि पूरे इकोसिस्टम में सन्नाटा पसर गया है। कहीं से कोई आवाज तक नहीं आ रही है। कायदे से तो बोलना चाहिए था, लेकिन ये जो चुप्पी है वो ये बता रही है कि जो चोट हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उस चोट ने उस नकाब को खींचकर बाहर कर दिया है, जिसके सहारे अभियान चलता रहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तब स्वाभाविक तौर पर आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना लगा है, याचिका खारिज हुई है, और ये जो जुर्माना है और ये जो याचिका खारिज की गई है, ये पूरे इकोसिस्टम के गाल पर जोरदार तमाचा है। क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2002 से एक षड्यंत्र रचता रहा, एक अभियान चलाता रहा। वो क्या है और जिस पर जुर्माना लगा है, जो याचिका खारिज हुई है, उस पर हम आए, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताते हैं। आप देखिए, जो लोग आज निष्पक्ष होने का ढोंग रच रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जब यूपीए की सरकार थी तब भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम चलाते थे, और उस समय भी वो निष्पक्ष थे, और आज भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, आज भी निष्पक्ष। तब भी अमित शाह इनकी आंख में खटकते थे, और अमित शाह को लेकर तहलका में कवर स्टोरी हुआ करती थी। और कवर स्टोरी कौन करती थी? राना अयूब। वो तब भी निष्पक्ष थी और वो आज भी निष्पक्ष। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये इस डबल स्टैंडर्ड अब जिस तरह से सामने आ रहा है, उसने इनके नकाब से चेहरा हटा दिया है। अभी हम लोग जिस मामले की बात करने जा रहे हैं, वो मसला संजीव भट्ट से जुड़ा हुआ है। वही पूर्व आईएएस अधिकारी जो सजा याफ्ता है, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप है, जिसमें और एक तो साबित भी हो चुका है, जिसकी वजह से उनको सजा हुई है। ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो गोधरा मामले को लेकर, गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करता रहा। और आप कमाल की चीज देखिए, आपको ध्यान होगा, दिग्विजय सिंह और नरेंद्र मोदी एक कोई कॉन्क्लेव था जिसमें दोनों लोग साथ थे, और उसमें ये खूब क्लिप जो है वायरल भी है, जिसमें नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जब गुजरात में हिंसा की आग भड़की तब हमने मध्य प्रदेश से मदद मांगी, कांग्रेस की सरकार थी। हमने महाराष्ट्र से मदद मांगी, कांग्रेस की सरकार थी। हमने राजस्थान से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, और आप कहते हैं कि हमने दंगा फैलने दिया। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम में पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम को बेनकाब कर दिया था। उसी कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा संजीव भट्ट, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने, यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री, अब तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में आदेश दिया गया था कि नहीं, हिंदुओं कुछ नहीं होना चाहिए। और जब एसआईटी बैठी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, उस एसआईटी ने संजीव भट्ट के बयान की छानबीन की, तब पता चला कि ऐसी कोई मीटिंग पहली बात तो बुलाई नहीं गई, और ये उस मीटिंग का कभी हिस्सा भी नहीं रहे जो उस तरह की मीटिंग रही, और जिसके साथ बताए थे हम डीजीपी साथ चले गए, तो पता चला कि नहीं, ये तो सीधे सीधे जो है झूठ बोल रहे हैं। और उन्हीं संजीव भट्ट को पूरा इकोसिस्टम सर पे बिठा के लेकर टहलता है कि देखिए, इन्होंने तो सब कुछ बता दिया, और बता दिया इसीलिए इनको परेशान किया गया। परेशान किया गया? अरे साहब, यूपीए की सरकार थी, और ये तो आईपीएस रहे, तो सीधे चले जाते लौट के सेंटर, या वहां इनको कोई बढ़िया काम मिल ही जाता। लेकिन क्या है ना कि कहा जाता है कि झूठ फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन जब सच एक बार सामने आता है, तो सच तो एक प्रकाश है ना, और झूठ अंधकार है। तो प्रकाश में हमेशा अंधकार समाप्त हो जाता है। तो वही हुआ, जो बोए थे वही काटने लगे, लेकिन ये इकोसिस्टम इसको नहीं बताएगा।
इकोसिस्टम ये नहीं बताएगा कि 3 लाख का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ठोक दिया। इकोसिस्टम ये नहीं बताएगा कि इनकी याचिका क्यों खारिज कर दी गई। याचिका क्यों खारिज हुई, किस मामले की याचिका है, उसको आप पहले सुनिए। देखिए, साल 1996 में राजस्थान के पालमपुर में एक वकील के होटल के कमरे में ड्रग्स जब्त हुआ था। बनसकंठा पुलिस द्वारा वकील को गिरफ्तार किया गया था। उस समय संजीव भट्ट बनसकंठा जिले के पुलिस अधीक्षक थे। हालांकि बाद में राजस्थान पुलिस ने दावा किया कि वकील के कमरे में ड्रग्स रखकर उसे फंसाया गया। भट्ट की टीम ने वकील के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया और संपत्ति विवाद में वकील को परेशान करने के लिए ऐसा किया गया था। यानी इस मामले में फंसाया गया, इस बाबत इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अब ये चाहते थे कि इस मुकदमे को जो है स्थानांतरित कर दिया जाए। इन्होंने जो याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इनकी एक था कि ड्रग्स जब्ती मामले की सुनवाई किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित कर दी जाए। दूसरा क्या चाहते थे? दूसरा ये चाहते थे कि ट्रायल कोर्ट के जज पर इस मामले में पक्षपात करने का इन्होंने आरोप लगाया था और इनकी जो ये याचिका है सब, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इनके ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस राजेंद्र बिंदल की पीठ ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा बार बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है, जिससे नाराज होकर पीठ ने याचिकाकर्ता को 3 लाख रुपए अधिवक्ता संघ में जमा करने का आदेश दिया और याचिका तो इनकी तीनों जो है वो खारिज कर दी। एक ही मामले में बार बार ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, यानी खूब मोटा पैसा है, कहां से आया, कौन दे रहा है। देखिए, इस तरह के सवाल तो उठते ही हैं, क्योंकि एक ही मामला है, उसमें ये कईयों बार पीआईएल डाल चुके हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ कि बार बार चले आते हो मुंह उठाकर। अब आप देखिए कि क्या क्या सब पाप किया गया है पीछे, और ये सब करने वाले, फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले, कोर्ट को, अदालतों को कटघरे में खड़ा कर देने वाले, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने वाले जो 2-4 नाम हैं, उसमें ये अगुवाओं में शुमार रहे हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशन को आधार बनाकर रिपोर्ट की गई, यानी तमाम जो उस इकोसिस्टम के अलंबरदार हैं, उन लोगों ने खबर की। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो है ये पूरा इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्टिव रहा। अभी भी हमने पीछे बात की थी कि एक मामला है 2002 से 2006 के बीच जो गुजरात में इनकाउंटर हुए, उसकी अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब सोचिए कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। और वो जो याचिका है वो संभवतः जावेद अख्तर और शबाना हाशमी की, और संजीव भट्ट वाला मामला हमने आपको बताया ही, ये भी उन अलंबरदारों में शुमार रहे। अब कोई नहीं कहेगा कि ये 3 लाख रुपए का जुर्माना हुआ तो इस पर भी चलिए बात कर ली जाए। बात करेंगे तो पोल खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि साहब, एक तो तुम जो है सजा याफ्ता अपराधी हो हैं, और ये जो बार बार सुप्रीम कोर्ट चले आ रहे हो, कहां से माल आ रहा है सर? ये तमाम जो बातें हैं वो ये बता रही हैं कि दरअसल ये जो इकोसिस्टम का तंत्र है वो कितना मजबूत है और किस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने वाले सक्रिय हैं। हालांकि ये जो जुर्माना हुआ है, ये जुर्माना बताता है कि किस तरह का रवैया है और किस तरह का ढर्रा है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।